इस अनंत ब्रह्मांड में हर ग्रह की अपनी भूमिका है, लेकिन शनि देव की दृष्टि सबसे अलग और सबसे रहस्यमयी मानी जाती है। वे न केवल कर्मों का फल देने वाले हैं, बल्कि जीवन के हर मोड़ पर इंसान की परीक्षा लेते हैं। शनि की क्रूर दृष्टि से बड़े बड़े सम्राट तक नहीं बच पाए, पर क्या आप जानते हैं, उनकी नाराजगी जितनी भारी होती है, उनका आशीर्वाद उतना ही कल्याणकारी है। अक्सर डर का कारण समझे जाने वाले शनि देव असल में न्याय और धर्म के संरक्षक हैं। तो आज हम इस वीडियो में शनि देव से जुड़े हुए कुछ ऐसे ही रोचक तथ्य बताने वाले हैं। नंबर 1, न्यायाधीश शनि देव। पुराण कहते हैं कि शनि को परम शक्ति परम पिता परमात्मा ने तीनों लोकों का न्यायाधीश नियुक्त किया है। शनि देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश को भी उनके किए की सजा देते हैं और ब्रह्मांड में स्थित तमाम अन्य देवी देवताओं और जीवों को भी शनि के कोप का शिकार होना पड़ता है। परंतु ये भी सच है कि हनुमान जी के आगे शनि देव की नहीं चलती। वे हनुमान जी को दिए गए वचनानुसार हनुमान भक्तों को सदा क्षमा कर देते हैं। नंबर 2, शनि की वक्र दृष्टि। पुराण कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय करता है, तो वो शनि देव की वक्र दृष्टि से बच नहीं सकता है। शराब पीने वाले, मांस खाने वाले, प्याज लेने वाले, पर स्त्री के साथ व्यभिचार करने वाले और ताकत के बल पर किसी के साथ अन्याय करने वालों का शनि देव 100 जन्मों तक पीछा करते हैं। नंबर 3, शनि देव के स्वरूप। शनि देव के सिर पर स्वर्ण मुकुट, गले में माला तथा शरीर पर नीले वस्त्र हैं और वे इंद्रनील मणि के समान हैं। वे कभी कौवे और कभी गिद्ध की सवारी करते हैं। उनके हाथों में धनुष, बाण और त्रिशूल रहते हैं। शनि देव को न्याय का देवता माना जाता है, जो कर्मों के अनुसार फल देते हैं। नंबर 4, सूर्य पुत्र। शनि देव को सूर्य पुत्र माना जाता है। विश्वकर्मा जी की पुत्री संज्ञा विवस्वान अर्थात सूर्य की पत्नी हुई। उसके गर्भ से सूर्य ने 3 संतानें उत्पन्न की, जिनमें एक कन्या और 2 पुत्र थे। सबसे पहले प्रजापति श्राद्ध देव, जिन्हें वैवस्वत मनु कहते हैं, उत्पन्न हुए। तत्पश्चात यम और यमुना ये जुड़वी संतानें हुई। भगवान सूर्य की तीसरी पत्नी छाया थी और छाया से उन्हें शनि देव नामक पुत्र प्राप्त हुआ। असल में सूर्य पुत्र कर्ण भी शनि देव के भाई ही लगते हैं। नंबर 5, शनि देव को श्राप। पुराणों में वैसे तो शनि देव के संबंध में कई विरोधाभासिक कथाएं मिलती हैं। ब्रह्म पुराण के अनुसार इनके पिता ने चित्ररथ की कन्या से इनका विवाह कर दिया। इनकी पत्नी परम तेजस्विनी थी। एक रात वे पुत्र प्राप्ति की इच्छा से इनके पास पहुंची, पर ये विष्णु के ध्यान में निमग्न थे। पत्नी प्रतीक्षा करके थक गई। उनका ऋतुकाल निष्फल हो गया। इसीलिए पत्नी ने क्रुद्ध होकर शनि देव को श्राप दे दिया कि आज से जिसे तुम देख लोगे वो नष्ट हो जाएगा। लेकिन बाद में पत्नी को अपने भूल पर पश्चाताप हुआ, किंतु अपने श्राप को वापस लेने की शक्ति उनमें न थी। तभी से शनिदेव अपना सिर नीचा करके रहने लगे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनके द्वारा किसी का अनिष्ट हो। नंबर 6, हनुमान जी ने किया शनि देव को मुक्त। शनि की दृष्टि एक बार शिव पर पड़ी तो उन्होंने बैल बनकर जंगल जंगल भटकना पड़ा। रावण पर पड़ी तो उनको भी असहाय बनकर मौत की शरण में जाना पड़ा। यदि भगवान शनि किसी को क्रुद्ध होकर देख ले तो समझो उसका बंटा धार हो गया। लेकिन मात्र हनुमान जी ही एक ऐसे देवता हैं जिन पर शनि का असर नहीं होता है और वे अपने भक्तों को भी उसके असर से बचा लेते हैं। एक बार अहंकारी लंकापति रावण ने शनि देव को कैद कर लिया और उन्हें लंका में एक जेल में डाल दिया। जब तक हनुमान जी लंका नहीं पहुँचे तब तक शनि देव उसी जेल में कैद रहे। जब हनुमान जी ने सीता मैया की खोज में लंका में आए, तब माँ अंजनी को खोजते खोजते उन्हें भगवान शनि देव जेल में कैद मिले। तब शनि भगवान को कैद से मुक्त करवाया। मुक्ति के बाद उन्होंने हनुमान जी का धन्यवाद दिया और उनके भक्तों पर विशेष कृपा बनाए रखने का वचन दिया। नंबर 7, शनि देव के अन्य नाम। शनि देव के नाम तो कई हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं: शनेश्चर, छायासुत, पिंगला, कोड़स्थ, बभ्रू, रौद्र, रौद्रांतक, सौरी, मन, कृष्ण, रविपुत्र और यम। शनेश्वर नाम का अर्थ है धीरे धीरे चलने वाला। शनि देव को सूर्य पुत्र भी कहा जाता है, क्योंकि वे सूर्य देव और माता छाया के पुत्र थे। पिंगला का अर्थ है पीले या भूरे रंग वाला। कोणस्थ का अर्थ है कोने में रहने वाला। बभ्रू का अर्थ है भूरे रंग का। रौद्र का अर्थ है क्रोधित या भयानक। रौद्रांत का अर्थ है जो रौद्र रूप का अंत करता है। सौरी का अर्थ है सूर्य का पुत्र। मंद का अर्थ है धीरे या सुस्त। कृष्ण का अर्थ है काला। रवि पुत्र का अर्थ है सूर्य का पुत्र। यम नाम उन्हें इसलिए दिया गया है कि शनि देव को यमराज का भाई माना जाता है। पिपलाक्ष का अर्थ है पीपल के पेड़ के नीचे रहने वाला और काक ध्वज का अर्थ है कौवे का ध्वज।
शनि देव को कर्मों का फल देने वाला भी माना जाता है। नंबर 8, ग्रहों के कारक तत्व। शरीर में सभी 9 ग्रहों के तत्व मौजूद हैं। ग्रह और देव में फर्क होता है, लेकिन देवी या देवता ग्रहों के ग्रहपति माने गए हैं। इसीलिए प्राचीन काल में सभी देवताओं के कार्य नियुक्त कर दिए गए थे। मान्यता है कि सूर्य राजा, बुध मंत्री, मंगल सेनापति, शनि न्यायाधीश और राहु केतु प्रशासक हैं। इसी प्रकार गुरु अच्छे मार्ग के प्रदर्शक, चंद्र माता और मन के प्रदर्शक, शुक्र है पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति तथा वीर बल के प्रदर्शक। जब समाज में कोई व्यक्ति अपराध करता है तो शनि के आदेश के तहत राहु और केतु उसे दंड देने के लिए सक्रिय हो जाते हैं। शनि के कोर्ट में दंड पहले दिया जाता है, बाद में मुकदमा इस बात के लिए चलता है कि आगे इस व्यक्ति के चाल चलन ठीक रहे तो दंड की अवधि बीतने के बाद इसे फिर से खुशहाल कर दिया जाए या नहीं। नंबर 9, शनि के समाधान। शनि ग्रह के दुष्प्रभाव से बचने के लिए सर्वप्रथम हनुमान जी की पूजा करें, फिर भगवान भैरव की उपासना करें। शनि की शांति के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। तिल, उड़द, भैंस, लोहा, तेल, काला वस्त्र, काली गौ और जूता दान देने से शनि के बुरे प्रभाव कम होते हैं। कौवे को प्रतिदिन रोटी खिलाने से छाया दान करें, अर्थात कटोरी में थोड़ा सा सरसों का तेल लेकर अपना चेहरा देखकर शनि देव में अपने पापों की क्षमा मांगते हुए रखाएं। दांत साफ रखें, नशा न करें, पेट साफ रखें, अंधे अपंगों सेवकों और सफाई कर्मियों से अच्छा व्यवहार रखें। इन सभी प्रकार के उपायों से शनि देव के बुरे प्रकोप से बचा जा सकता है। नंबर 10, शनि देव के मंदिर। शनि देव के कुछ प्रसिद्ध मंदिर हैं। शनि श्रीरंगपुर महाराष्ट्र, शनि धाम मंदिर नई दिल्ली, शनि श्राय मंदिर मध्य प्रदेश, कोकिलावन शनि मंदिर उत्तर प्रदेश और तिरुनल्लुरु शनि मंदिर तमिलनाडु। तो ये थे शनि देव के कुछ अनोखे तथ्य।